हेलो बच्चों, वेलकम टू करुणास टीचिंग। आज मैं आप लोगों के लिए कवि मैथिली शरण गुप्तजी द्वारा रचित कविता नर हो ना निराश करो मन को के प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ। तो आइए प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। पहले भाग का पहला प्रश्न है, कवि ने हमें प्रेरणा दी है। उत्तर, कर्म की। दूसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार मनुष्य को अमरत्व प्राप्त हो सकता है। उत्तर, अपने व्यक्तित्व से। तीसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार ना निराश करो मन को का आशय है। उत्तर, मनुष्य अपने प्रयत्न से असफलता को भी सफलता में बदल सकता है। दूसरे भाग का पहला प्रश्न है, तन को उपयुक्त बनाए रखने के क्या उपाय हैं। उत्तर, तन को उपयुक्त बनाए रखने के लिए कर्म करते रहना चाहिए। हमें अच्छे अवसर और समय में अच्छा कर्म करना चाहिए। अनुकूल अवसर व समय का भरपूर लाभ उठाते हुए संसार में अपने नाम व मनुष्य जन्म को सार्थक बनाना चाहिए। दूसरे भाग का दूसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार जग को निरा सपना क्यों नहीं समझना चाहिए। उत्तर, कवि के अनुसार जग को निरा सपना इसलिए नहीं समझना चाहिए क्योंकि मनुष्य जीवन अमूल्य है और इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे इस संसार में हमारा नाम सदैव गुंजित हो। यदि हम अपने इस अमूल्य जीवन व समय को व्यर्थ सपने देखने और कल्पनाओं की दुनिया में घूमने में बर्बाद करेंगे तो यह जीवन व जन्म कभी सार्थक न हो पाएगा। दूसरे भाग का तीसरा प्रश्न है, अमरत्व विधान से कवि का क्या तात्पर्य है। उत्तर, अमरत्व विधान से कवि का तात्पर्य है अमृत रूपी आत्मविश्वास। हम अपने आत्मविश्वास यानी कि ज्ञान, एकता, मेहनत आदि अमृत रूपी रस का पान कर अपने ऊंचे और अच्छे कर्मों से इस संसार में अपना नाम अमर कर सकते हैं। दूसरे भाग का चौथा प्रश्न है, अपने गौरव का किस प्रकार ध्यान रखना चाहिए। उत्तर, हमें अपने गौरव का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। भले ही हमारा सब कुछ यानी कि धन दौलत ही क्यों न चली जाए, परंतु हमारा मान सम्मान सदैव बना रहना चाहिए ताकि मरने के बाद भी हमारा नाम इस संसार में भंवरों की गुंजन की तरह गूंजता रहे। दूसरे भाग का पांचवा प्रश्न है, कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखो। उत्तर, इस कविता में कवि ने संपूर्ण मनुष्य जाति को कर्मशील होने का संदेश दिया है। कवि कहते हैं कि मनुष्य का अनुकूल अवसर और समय हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। वो चाहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य और अपने व्यक्तित्व को पहचाने और समझने की कोशिश करे, तभी उसे आत्मगौरव और अमरत्व प्राप्त हो सकता है। मनुष्य होकर निराश होकर बैठना ठीक बात नहीं है, क्योंकि जीवन में सफलता और असफलता निरंतर मिलती रहती है। इसलिए मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए। तीसरे भाग में सप्रसंग व्याख्या करना है। तो पहला पद्यांश है, संभलो की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। तो बच्चों, सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना है। संदर्भ होगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि मैथिली शरण गुप्तजी द्वारा रचित कविता नर हो ना निराश करो मन को से लिया गया है। प्रसंग, इन पंक्तियों में कवि समय का सदुपयोग करने की सीख दे रहे हैं। व्याख्या, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि संपूर्ण मनुष्य जाति को कह रहे हैं कि समय रहते संभल जाओ, निराश होकर अनुकूल अवसर को हाथ से जाने ना दो। अनुकूल अवसर में किया गया कर्म, अच्छा उपाय और कड़ा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। दूसरा पद्यांश है, जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि मैथिली शरण गुप्तजी द्वारा रचित कविता नर हो ना निराश करो मन को से लिया गया है। प्रसंग, इन पंक्तियों में कवि ने अपने व्यक्तित्व के सार की ओर संकेत किया है। व्याख्या, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मनुष्य को कर्मशील होने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि हमें हमारे उद्देश्य व लक्ष्य तक पहुंचने और कर्म करने के लिए इस संसार में सब कुछ प्राप्त है। तो यहाँ हमारा अस्तित्व व पहचान निराशा के अंधकार में कहीं भी छिप नहीं सकता है। भाषा एवं व्याकरण ज्ञान के अंतर्गत पहला प्रश्न है, कविता के आधार पर इन शब्दों के तुकांत शब्द लिखो। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के तुकांत वाले शब्द आपको कविता से ढूंढकर लिखना है। तो पहला शब्द है अर्थ, जिसका तुकांत शब्द है व्यर्थ। उसी तरह तन, मन, चला, भला, सपना, अपना, तत्व, सत्व, यहाँ, कहाँ, ज्ञान, ध्यान, मान, गान। दूसरा प्रश्न है, निम्न शब्दों में से उपसर्ग अलग करो। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में जो उपसर्ग है उस उपसर्ग को हमें क्या करना है, अलग करना है। बाएं तरफ दिए गए शब्द हैं और दाएं तरफ दिए गए उपसर्ग है।
देखिए पहला शब्द व्यर्थ, व्यर्थ में लगा हुआ है उपसर्ग वी। उपयुक्त, उपयुक्त में लगा हुआ है उपसर्ग उप। सुयोग, सुयोग में उपसर्ग है सु। सदुपाय, सदुपाय में उपसर्ग है सत। प्रशस्त, प्रशस्त में उपसर्ग है प्र। अवलंबन, अवलंबन में उपसर्ग है अव। निराश, निराश में उपसर्ग है नि। तीसरा प्रश्न है निम्न शब्दों के विलोम लिखो। निज, निज का विलोम है पर। उसी तरह उपयुक्त, अनुपयुक्त। निराश, आशा। अपना, पराया। सुधा, गरल। ज्ञान, अज्ञान। मान, अपमान। जन्म, मृत्यु। चौथा प्रश्न है निम्न शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखो। पहला शब्द है नर, नर का पर्यायवाची है मानुष, आदमी, पुरुष। दूसरा शब्द है जग, जग का पर्यायवाची संसार, दुनिया, जगत। तीसरा शब्द है अर्थ, जिसका पर्यायवाची है तात्पर्य, मतलब, अभिप्राय। चौथा शब्द है पथ, जिसका पर्यायवाची है रास्ता, मार्ग, राह। पांचवा शब्द है अखिलेश्वर, जिसका पर्यायवाची है परमात्मा, ईश्वर, प्रभु, भगवान। पांचवा व अंतिम प्रश्न है त्व प्रत्यय से 10 शब्द लिखो। पहला शब्द है देवत्व, फिर गुरुत्व, प्रभुत्व, पशुत्व, मातृत्व, व्यक्तित्व, उत्तरदायित्व, महत्व, घनत्व, लघुत्व।